हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो। मैं हूं शिवली और मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है कि रोमन नंबर्स। आज आपको मैं रोमन न्यूमरल्स के बारे में बताऊंगी कि हाउ वी कैन डू इट इन अ वेरी इजी वे। इसके कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं और कुछ रूल्स हैं जिनको आप अगर अपने दिमाग में रखते हैं तो आपको रोमन नंबर लिखने की कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो आप उसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। उसके लिए कुछ आपको बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी और कुछ 2-3 रूल्स हैं जो कि आपको उसके अकॉर्डिंग ही इसको बनाना होगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोमन नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने के लिए पहले हम कुछ नंबर्स देखते हैं। जैसे कि आपका होता है 1 को आप आई से डिनोट करते हैं। फिर आता है आपका 5 को आप ऐसे वी से डिनोट करते हैं। फिर है 10 जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। फिर आता है 50 जिसको आप एल से डिनोट करते हैं। फिर आता है 100 जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। फिर आता है आपका 500 जिसको डी से डिनोट करते हैं। और फिर आता है 1000 जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि 1 को आई से डिनोट करते हैं, 5 को वी से डिनोट करते हैं, 10 को एक्स से डिनोट करते हैं, 50 को एल से डिनोट करते हैं, 100 को सी से डिनोट करते हैं, 500 को डी से डिनोट करते हैं, 1000 को एम से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद कुछ रूल्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होते हैं। रूल्स क्या हैं? फर्स्ट रूल जो है आपका होता है कि द लेटर आई यानी कि 1 सी एक्स कैन बी रिपीटेड थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स, 3 बार इन सक्सेशन। अब इस सक्सेशन का क्या मतलब है? सक्सेशन मतलब होता है कि क्रम में, यानी कि लगातार। ठीक है, आप लगातार इसको 3 बार से ज़्यादा इनको नहीं लिख सकते, या आई लिख रहे हों, चाहे सी लिख रहे हों, चाहे एक्स लिख रहे हों। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि इफ़ a lower value digit is written to the left of a higher value digit, it is subtracted। ओके। इस लाइन का क्या मतलब होता है कि अगर लोअर वैल्यू जो है वो बड़े वैल्यू के लेफ्ट साइड में लिखी है तो आपको क्या करना होगा, उसको उस वैल्यू को माइनस करेंगे। थर्ड रूल बोलता है इफ अ लोअर वैल्यू डिजिट इज रिटन to the right side of a higher value digit, it is added। वही अगर लोअर वैल्यू हायर वैल्यू के राइट साइड में लिखी होगी तो आप उसको ऐड कर लेंगे, अगर लेफ्ट साइड में लिखी होगी तो आप उसको माइनस करेंगे। लास्ट रूल क्या बोलता है? ओनली आई एक्स सी कैन बी यूज्ड एज सब्सट्रैक्टिव न्यूमरल्स। यानी कि केवल आई एक्स या सी, या इसे 1 बोल लीजिए, एक्स और सी को ही आप सब्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके बेसिक रूल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए।
चलिए अब हम नंबर्स को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको लिखना है 1। तो 1 के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि 1 के लिए आपको 1 स्टैंडिंग लाइन खाली की ड्रॉ करनी है, दैट इज़ 1। 1 के बाद आता है 2, तो आप इसके लिए 2 स्टैंडिंग लाइन करेंगे। 3, इसके लिए 3 स्टैंडिंग लाइन। 4 को अभी छोड़ते हैं। 5 के लिए मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू राइट V। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड रूल आता है जो कि था कि अगर आप ग्रेटर नंबर के लेफ्ट में अगर स्मॉलर नंबर लिखते हैं तो वो सब्सट्रैक्ट होगा। तो यही रूल से आप 4 बनाएंगे। पहले मैंने ग्रेटर नंबर लिखा 5, 5 में से मैंने स्मॉलर नंबर 1 लिख लिया, तो ये बन गया आपका 4। अब मैंने आपको थर्ड रूल बताया था कि अगर हायर वैल्यू के राइट साइड में आपको स्मॉलर वैल्यू लिखी होगी तो आप उसको ऐड करेंगे। तो 6 कैसे बनेगा? पहले मैंने 5 लिखा, 5 के बाद मैंने 1 लिखा, तो ये बन गया 6। अब आपको 7 बनाना है तो V 5 6 7। 8 कैसे बनाएंगे? 5 V दैट इज़ 5, देन 6 7 8, ऐसे 8 बन गया। अब आप 9 बनाना है तो 9 से पहले हम पहले 10 सीख लेते हैं। 10 ऑलरेडी आपको पता है कि x इज इक्वल टू 10 होता है। अब आपको वही रूल जो सेकंड वाला फिर से आ गया यहाँ पे कि अगर ग्रेटर नंबर के लेफ्ट में स्मॉलर नंबर लिखेंगे तो वो माइनस माना जाएगा। तो मैंने पहले 10 लिख लिया, उसमें से 1 इधर कर दिया, तो 10 माइनस 1 दैट इज़ 9। तो आपको 1 से लेकर 10 तक की जो काउंटिंग है ये बहुत ईजिली हो गई। देख लेते हैं पहले। 1 स्टैंडिंग लाइन 1, 2 लाइन ड्रॉ कर दिया 2, 3 लाइन ड्रॉ कर दिया 3 बन गया। V के लेफ्ट साइड में 1 लिख दिया 4 हो गया। V 5 हो गया, देन V प्लस 1 6 हो गया। V प्लस 2 7 हो गया। V के बाद 3 लाइन ड्रॉ कर दिए 8 बन गया। X के लेफ्ट में 1 लाइन ड्रॉ कर दिए 9 हो गया, और X के इज इक्वल टू 10 हो गया। नाउ 11 के लिए आप क्या लिखेंगे? 10 आपको ऑलरेडी पता है X होता है। 1 ड्रॉ कर दिए 11, x के बाद 2 लाइन ड्रॉ कर दिए 12, x के साथ 3 लाइन ड्रॉ कर दिए 13, x के साथ 1 4 14, 15 16 17 18 19 20। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 10 आपको पता है, और जैसे काउंटिंग आपने 1 से लेकर 9 तक की लिखी थी वैसे ही कर देंगे। 20 के लिए 2x हो जाएगा तो वो 20 हो जाता है। नाउ यू हैव टू राइट 21, तो उसके लिए लिखेंगे 10 21 21 10 10 20 1 2 22 10 10 1 2 3 23 10 1 10 1 4 24 10 10 20 हो गया। ये 5 10 10 20 हो गया, और ये 6 10 10 20, और ये आपका हो गया 7 10 20 5 6 7 8 28 हो गया। 10 और 10 20, फिर ये आपका 9 हो गया। 30 के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू डू 3x दैट इज 30। अब हम करेंगे 31, तो आपको 10 20 30 और 1 31 10 20 30 2 32 10 20 30 1 2 3 33 हो गया। 10 20 30 4 34 10 20 30 5 35 10 20 30 6 36 10 20 30 37 10 20 30 38 10 20 30 9 39। अब 40 कैसे लिखेंगे? 40 लिखने के लिए आपको क्या करना है? मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि L इज इक्वल टू 50 होता है।
तो 50 लिखा और मैंने 10 इसमें से माइनस कर दिया, तो ये हो गया आपका 40। XL इज इक्वल टू 40। तो अब आपको यहाँ तक 31 से लेके 40 तक की भी काउंटिंग ईजिली हो गई। अब हम करेंगे 41 टू 50। तो XL 41, 41, XL 42, 42, XL 43, 43, XL 44, XL V 45, XL V and 1 46, XL 40, V 45, 46, 47, XL V यानी कि 45, 46, 47, 48, XL ये हो गया 40 और ये हो गया आपका 9, और 50 के लिए आपको पता है आपको लिखना है L। ओके, सो ये हो गई आपकी 1 से लेके 50 तक की काउंटिंग। तो आपने देखा ये थी आपकी 1 से लेके 50 तक की काउंटिंग इन रोमन नंबर्स। तो आई थिंक कि अब आपको 1 से 50 तक की काउंटिंग एटलीस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे 1 to 50 तक काउंटिंग। इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विथ 51 to 100। ओके, तब तक आप 1 से 50 तक की काउंटिंग को करिए, प्रैक्टिस करिए। इज स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू द concept, you can ping me or you can message me in the inbox. Okay, that's all for today, and please, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe it and press the bell icon so you can get my videos up to date. ओके, वीडियोज़ अपडेट आपको टाइम पे मिलते रहें, और नेक्स्ट वीडियो में हम 51 से लेके 100 तक की काउंटिंग को सीखेंगे इन रोमन नंबर्स। एंड उसके आगे की वीडियोज़ में हम सीखेंगे कि सर्टेन वर्कशीट्स की इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। This Roman number is very important and it is a basic concepts for the students of 3rd, 4th and 5th. So that's all for today. If you have liked the video, please press the like button. Next video में मिलते हैं इसके आगे के concept के साथ. That's all for today. Thank you. Have a nice day. Bye bye.